हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये अपना फ्री टेलीग्राम है, इसको जरूर ज्वाइन करिए। साथ में अपना शॉर्ट स्विंग है और ये स्विंग है, तो दोनों को ज्वाइन करिए। ड्यूरिंग मार्केट में हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं, सब आपको उसमें बता देते हैं। जहाँ SIP करते हैं साहब, स्क्रीन दे देते हैं। नया पोजीशन बनाते हैं, वो भी आपको दे देते हैं। चलिए साहब, एक सपना था, बोलते नहीं है कि वेल्थ कितना बनाना है। तो इस वीडियो को देखिए, आपको एहसास हो जाएगा कि वेल्थ कितना बनाना चाहिए। तो आप बोलोगे सर, ये क्या आपने इसको जो बनाए हैं इसको प्राप्त कर लिया है? नहीं प्राप्त किया है, नहीं प्राप्त किया है। लेकिन इसमें जो जो तथ्य है ना, अगर आप इसमें कमी निकालने जाइएगा तो भाई साहब कमी दिखेगा। आपको इसमें मोटिवेशन निकालना है तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। आपको कितना वेल्थ बनाना है, आपको वो एक अंदाज मिल जाएगा। हो सकता है इससे ज़्यादा बनाइए, मैं तो चाहता ही हूँ। लेकिन कुछ भी करिए, एक चीज़ को इग्नोर मत करिएगा कि आज से 20 साल 25 साल के बाद ये मत बोलते फिरिएगा कि काश मैं उस समय इन्वेस्ट कर देता। भाई साहब, ये वर्ड ना हमारे TVSM के जितने भी फैमिली मेंबर है ना, इनके डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। मैं क्लियर कह रहा हूँ, इनके डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं होना चाहिए कि काश मैं उस समय इन्वेस्ट कर देना। सर, ये जो वर्ड है ना, इतना चुभता है ना, इतना मतलब आपको लहूलुहान कर देता है। सही बता रहे हैं। ये वर्ड जब मैं सुनता हूँ ना कि यार काश उस समय मैं इतना इन्वेस्ट कर दिया रहता तो आज मैं इतना। भाई साहब, अपॉर्चुनिटी कभी ख़त्म नहीं होती है। ख़त्म होता है आप, ख़त्म होते हैं हम, और हमारी सोच। ये चीज़ समझ के चलिए। मार्केट में कल भी अपॉर्चुनिटी बन रही थी, आज भी अपॉर्चुनिटी बन रहा है, और उस समय भी अगर आप भ्रमित थे तो आज भी आप भ्रमित हैं। अगर इस प्रकार की वारदात आपके साथ चल रही है, ये अच्छा नहीं है। उस समय भी डर लग रहा था, आज भी डर लग रहा है, अच्छा नहीं है। आप बोलिएगा मतलब क्या है? मतलब आप समझ गए हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मतलब हम बतला नहीं सकते। समझ गए ना? हाँ भाई, यूट्यूब है, अरे सोशल मीडिया है। क्योंकि मैं, देखिए, अगर मेरे द्वारा लिखा हुआ कोई चीज़ आपके पास जाएगा, आप उसको समझ नहीं पाइएगा। क्यों? आप उसका अर्थ का अनर्थ निकाल दीजिएगा, 10 कमियां निकाल दीजिएगा। लेकिन मेरे द्वारा जो बोला हुआ शब्दों से जो गया है आपके पास, ये आपको उस लक्ष्य की तरफ धकेल देगा जो लक्ष्य आपको किताबों में नहीं देखने को मिलता। ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि वो जो लक्ष्य है, जो आपके मतलब सोच में अभी शामिल हो रहा है, और इसको जो सोच में आपके शामिल हो रहा है, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा वो सोच जल्द से जल्द आपका हकीकत में परिणित हो, जिससे क्या है कि आप एक अलग मतलब रूप से आगे बढ़ें और भीड़ से आप अलग हों। चलिए, इतना ही कहकर मैं अपनी वीडियो का शुरुआत करता हूं, नहीं तो बातों में कहीं हम और निकल चलेंगे। फिर आपको लगेगा कि सर वीडियो तो लंबा हो गया। अरे भाई, क्या करें। आइए, कुछ घटित हो रहा है, इस घटनाक्रम को समझते हैं। और हो सकता है कि ये इसमें मैं गलत भी हूँ, तो भी कोई मुझे इसका मलाल नहीं रहेगा। तो अब बोलो क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप विगत 2 महीने में एक चेंजिंग आ रहा है सब जगह। अब इस चेंजिंग को आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले इंडिया में जो अगस्त में, देखिए, RBI के अनुसार बीते 29 अगस्त को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 3.51 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान FCA से ज़्यादा सोने के भंडार में बढ़ोतरी हुई है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ, ये बात तो ठीक कहें सर। अरे हम तो ठीक है कह रहे हैं। हम तो आपका यहाँ पर ही फोकस ले जा रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। सोना एक वर्ल्ड मतलब उसके अनुसार होता है। ये नहीं कि इंडिया में आप सोना का दाम घटा दिए, यहाँ पूरा वर्ल्ड में महंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सबका एक मतलब चलता है। ये पहले भी एक पैमाना था और आज भी सेम पैमाने से काम कर रहा। वक्त इस पे डस्ट का काम किया, लेकिन इसको मिटा नहीं पाया। तो सोना वक्त से भी आगे चलता है। ठीक है? चलिए, तो भाई साहब, जिस लोगों को ये लगता है कि सोना में इन्वेस्ट करना डेड इन्वेस्टमेंट है, उनकी आंखें ना ट्रम्प साहब जिस तरह नहीं बोलते हैं देखिए, सोना में इन्वेस्ट करने से ना कई लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। ये बात आप समझ के रखिए। क्योंकि जब आपका पैसा इधर उधर लग जाएगा तो आपको बेचैनी होगा, तब आप न्यूज़ चैनल देखोगे, यूट्यूब चैनल देखोगे। लेकिन अगर सोना में आपका पोजीशन है, और जिसको लोग पहले बोलते थे वो तो डेड इन्वेस्टमेंट है, ओ भैया ऐसा डेड इन्वेस्टमेंट हमें दिलवा दो, हम तो भैया डेड ही सही है, और जो हमारा लक्ष्य है ना वो जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगा। हम डेड ही सही हैं, हम मरे हुए हैं भाई। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट मरा हुआ है ना, तो ये लो 1 साल में हमको यही दिलवा दो साहब, हमको और कुछ नहीं चाहिए। देखिए कितना बड़ा बात बोल रहे हैं, हमको यही दिलवा दो साहब, हमको कुछ नहीं चाहिए। और मैं इस TVSM के माध्यम से कहता हूँ कि जो TVSM का
योद्धा इस दौर में है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। सबने इस पूरे मतलब क्या रैली को एंजॉय किया है और आज भी उनके पोर्टफोलियो में इसकी मौजूदगी है। जब मेरे पास है तो उनके पास क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा कोई ऐसा मंशा नहीं होता है कि मैं खरीद लूँ, लोगों को खरीदवा दूँ, फिर मैं बेच दूँ और लोगों को फंसवा दूँ। यहाँ पंपिंग डंपिंग वाला सिस्टम नहीं होता है। आपसे पहले लेते हैं, आपको बताते हैं, आपको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। और ये कोई हमारा घर का ना है भैया कि पंपिंग डंपिंग कर ले, ये तो पूरा वर्ल्ड का है। समझ गए? तो इस चीज़ को समझिए हकीकत। इसका बारे में लोग इसलिए नहीं बताते। क्या बोलते थे? सोना तो डेड इन्वेस्टमेंट है, सोना में क्या है, अरे इक्विटी देखिए इतना % का रिटर्न दिया। भैया ऐसा डेड इन्वेस्टमेंट का हम स्वागत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हो क्या रहा है? तो पहले तो आरबीआई ने पोजीशन बढ़ाया अचानक से। फिर क्या हुआ? एक रिपोर्ट आ रही है निकल के कि अगस्त 2025 में चीन के केंद्रीय बैंक ने अपने सोने के भंडार में वृद्धि की है, जिससे यह लगातार 10वें महीने सोने की खरीद दर्ज कर रहा है। यह वृद्धि अमेरिका, यहाँ नोट रखिए, ये बहुत बड़ा लाइन है, यह वृद्धि अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से हटकर अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता, ठीक है, लाने की चीन की रणनीति का हिस्सा है। मतलब वो धीरे धीरे अमेरिकी जो बॉन्ड है उसको रिलीज कर रहे हैं और उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ बड़ा होने की संभावना आपको दिख रही है। और ये आप देख सकते हैं कि अमेरिका का जो बॉन्ड यील्ड है वो बड़े तेज़ी से 4.04 पे आ गया। बताइए, 4.50 से आधा % का मूव, वो भी बॉन्ड में। तो ये चीज़ आप देख के समझ सकते हैं। तो आप बोलोगे सर तो इसमें समझना क्या है? अरे भाई समझना क्या, ये भी बात सही है। तो यहाँ मैं सिल्वर को भी इसी में कवर कर लेता हूँ, गोल्ड और सिल्वर। ये देखिए सिल्वर 120 का टारगेट लग गया। 120 बोले थे, 120। भाई साहब कुछ नहीं बोलूँगा, मेरे आंखों के सामने मैंने इसको डबल किया है, मैंने अपने हाथों से इसको डबल किया। 52 का चलने वाला आज 120 चल रहा है, 49 तक आया था और आज 120 चल रहा है। 70 80 और 90 से तो अब ये उठा के हम इसको ले गए हैं। 1 साल का रिटर्न देखिए 50%। डेड इन्वेस्टमेंट स्वागत करते हैं, यही मार्केट है। देगा तो घर तक पहुंचाएगा, इवेंट बेड तक लाके दे देगा, और नहीं देगा तो निफ्टी का हाल आप देख सकते हैं कि कैसे तर पाता है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। आप निफ्टी 50 का चार्ट देखिए, नहीं देगा तो 1 साल में देखिए इस तरह से आपको तर पाएगा। तो यही मार्केट का नेचर है और उसका दस्तूर है। तो हम इसको समझ के चलें। अभी जो हो रहा है, गोल्ड में शानदार बाइंग दिख रही है। ये जो बाइंग है कहीं ना कहीं मुझे वापस, अब मतलब मेरे पास तो ऑलरेडी गोल्ड का अपना है, लेकिन वापस से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गोल्ड में एग्रेसिव बाय करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं करूँगा या पूरी दुनिया कर रही है। ये देखिए 8 5 4 3 2 1 है ना। तो मान लीजिए हम 5 दिन का ही लेते हैं और 5 दिन में देखते हैं कि 230 करोड़ और 72%। तो भाई ये तो बहुत तगड़ा डिलीवरी है ना। 71 150 करोड़, 171 70 करोड़ के आस 67, 165 67, 182 64। ठीक है, तो इसका एवरेज बाइंग से ये क्या ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है वो देखें। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 327 65, ये जो हुआ ना इसके बाद से एक जो भयानक टाइप का, उसके पहले तो चलो 90 90 70 ये तो नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जैसे 100 क्रॉस हुआ और यहाँ पर ही 84 से ये 90 की तरफ बढ़ गया। इस जगह से यहाँ से आपको वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखने को मिला और यहाँ डिलीवरी पोजीशन भी। तो आज आप देख रहे हैं कि गोल्ड कहाँ पर ही अभी एग्जिट कर रहा है। ठीक है, अब सिल्वर का भी देखते हैं। देखिए सर अच्छा दिख रहा है, अच्छा पोजीशन बन रहा है, तो भाई साहब हमें अपना पोजीशन बनाने में या रखने में कोई गुनाह नहीं है। सेम यहाँ भी देखिए, ये देखिए 239 करोड़ के बाद ये जगह आप देख सकते हैं। इस जगह से कितना मतलब ये 17 मतलब 18 से ये 20 का आपको तेजी देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ बड़ा होने का संकेत लग रहा है। इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओ भाई साहब 581 करोड़, ये वही हम बोले ना 581 करोड़। इधर 200 इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 239, ये 581 करोड़ लगा था ना। उसके बाद देखिए आज कहाँ सिल्वर पहुँच गया है। तो अब आप लोगों को ये फोकस रहना चाहिए कि 581 करोड़ जो लगा था लास्ट में,
क्या इतना बड़ा बाइंग अगर फिर आता है तो बहुत बड़ा मूव आने का संभावना है। तो यहाँ मैं सिल्वर और गोल्ड दोनों पे पॉजिटिव हूँ। तो मेरा यही कहना है कि अगर थोड़ा सा यहाँ अपना SIP को या थोड़ा पोजीशन आपका गोल्ड सिल्वर में होना ही चाहिए। गोल्ड अब अपने 95 के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसको आप ऐसे देख के चल सकते हैं, ठीक है। सेम सिल्वर आपको 120 का लक्ष्य अभी प्राप्त किया है, एक बार प्रॉफिट बुकिंग आने दीजिए, थोड़ा सा नीचे आएगा, और नहीं तो अगर ये तेज़ी बनती है तो ये आपको ऊपर की तरफ खींचेगा, जो कि 132-33 की तरफ जाएगा। तो अभी तो लगातार तो नहीं है बाकी। तो गोल्ड का आप यहाँ देख सकते हैं शानदार रिटर्न बना के दिया, अब 95 की तरफ आगे बढ़ेगा, और सिल्वर जो है वो भी आपको धीमा धीमा बहुत ऊपर बढ़ गया। अब तो जानते हैं, सही बता रहे हैं, अंदर से ना बोलने का भी हिम्मत नहीं करता है कि गोल्ड सिल्वर कितना रिटर्न देगा। बस यही करते हैं कि डिसिप्लिन से साफ बने रहिए, वही है। अब देखिए ये 120 का लेवल क्रॉस कर गया है, तो भैया मैं अब इसके आगे तो अभी कुछ लगाया नहीं हूँ, तो इसका भी कैलकुलेशन जब तक करके नहीं लगाऊंगा तब तक क्या बोलूँ। लेकिन एक बार तो मेरा भी दिल कर रहा है कि ये जो गैप अप जो छोड़ा है इसको बढ़ने के लिए वो आएगा 113-114 का लेवल में। तो ये तो आएगा, आज नहीं आएगा तो 2 साल बाद आए, लेकिन आएगा पक्का, ठीक है। तो डाउन तो आएगा ही आएगा एक बार, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब डाउन आएगा तो फिर उसके बाद पैनिक करेगा, जिस तरह अभी इधर कर रहा है। तो इसीलिए कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है अपना जो है। हालांकि अभी जो गोल्ड का और सिल्वर का जो अपना 200 मूविंग एवरेज है, डिस्टेंस बड़ा हो गया है वन डे में, जो कि काफ़ी मतलब वो कंफर्ट नहीं देता है। तो आप बोलिएगा कितना हो गया है भाई, ये देखो डिस्टेंस ना थोड़ा ज़्यादा हो लिया है, इतना नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर वो ये 24-25% का हो लिया है, तो 20% के बाद जब भी ऊपर जाता है तो यहाँ पर ही ऊपर से नीचे आने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गया है, तो अब देखिए कब किस ट्रिगर से ये नीचे आएगा, है ना। तो ये भी चीज़ है, तो यहाँ पर ही आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को साथ मिला के डिसिप्लिन के साथ चलना है। आप सोचोगे पूरा पैसा हम एक जगह डाल दें तो आपसे बड़ा बुर्बक कोई नहीं होगा, ठीक है। हाँ, आप सोचिएगा कि हम कुछ नहीं डालें तो भी गलत है। तो हिसाब से समझ रहे हैं, जो पोर्टफोलियो बनाने का जो एजुकेशन है उस हिसाब से आगे बढ़िए और उसी हिसाब से परसेंटेज में काम करिए। सर पॉकेट में रॉकेट डाल दिया हूँ, अब आपके ऊपर है कि आप में कितना बारूद है, उस हिसाब से धमाका करिए और उस हिसाब से आगे बढ़िए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।